हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन इस वीडियो में करेंगे आपकी गणित मंजरी जो बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। इससे पहले की वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं किसके बारे में, जो कि आपका चैप्टर फर्स्ट था, इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में कि कैसे सेक्शन फॉर्मूला होता है, कैसे मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, कैसे दो पॉइंट्स के बीच में अगर ओरिजिन से डिस्टेंस पूछा हो तो उसके लिए क्या करते हैं, 2D शेप कौन सी वाली होती हैं, 3D शेप कौन सी वाली होती हैं। आज अपन इस वीडियो में देखेंगे कि आपके 1.1 का जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इनके आंसर्स क्या होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया गया है कि फिगर 1.3 शो रिहांस रूम्स विद पॉइंट्स ओ ए बी सी। यानी हमें कहा गया है कि ये यहाँ पर फिगर के अंदर कोई आपको एक रूम दिया गया है, ठीक है, जिसके पॉइंट्स ओ बताया है, ओ यहाँ पर है, फिर कह रहा है ए जो कि आपका यहाँ पर है, फिर बी और फिर ये सी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें चारों पॉइंट्स दिए गए हैं। द एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन फिगर। हमें यहाँ पर मार्क करके भी दिया गया है इस फिगर के अंदर कि ये वाला तो आपका एक्स एक्सिस है, ये जो हॉरिजॉन्टल है, और जो ये वाली वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस है, और वहीं पर पॉइंट ओ इज द ओरिजिन, और ये जो आपका ओरिजिन है इसको ओ से इंडिकेट किया गया है। ओके, रेफरिंग टू फिगर 1.3, इस फिगर को आपकी बुक में 1.3 फिगर नंबर बताया गया है। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस फिगर को देखते हुए हमें यहाँ पर चार पार्ट्स दिए गए हैं, चारों के आंसर देने हैं। सबसे पहले कहा गया है इफ D1 R1, तो देखिए आपका D1 तो यहाँ पर है और R1 यहाँ पर है, ठीक है जी। रिप्रेजेंट्स द डोर टू रिहान्स रूम, यानी रिहान के रूम में एंट्री करने के लिए यहाँ पर आपका क्या लगा है, यहाँ पर आपका लगा है डोर, रूम का डोर है यहाँ पर, ठीक है, जो कि D1 से स्टार्ट होता है और R1 तक चलता है। ओके, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल द वाई एक्सिस, यानी कि ये जो डोर है ये जो इधर वाई एक्सिस दिया है इससे कितना दूर है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है, वो बताना है। साथ ही साथ हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है वो भी हमें बताना है। तो सबसे पहले अपन इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहां लिखेंगे इसका जो आंसर है वो क्या है। सबसे पहले तो देखिए हमें यहाँ पर D1 दिया गया है, तो यहां पर लिख देंगे D और 1। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या दे रखे हैं, अगर आप उसके कोऑर्डिनेट्स देखोगे तो आपको दिखाई देगा एक्स एक्सिस से तो यहां पर इस पॉइंट पे दिया है, यानी कि आपका 8 होगा। क्या होगा? 8 होगा, वो भी प्लस का। वहीं पर अगर वाई एक्सिस की बात करें तो ये ऑलरेडी एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट है, तो मैंने आपको बेसिक वीडियो में बताया था ना कि अगर कोई एक्स एक्सिस पे वैल्यू प्रेजेंट हो तो वाई की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये तो आ गया 8,0। ओके, वहीं अगर बात करें R1 की, जो कि यहां बता रहे हैं, तो उसके लिए अपन लिख सकते हैं क्या कि R1 जो रहेगा उसके कोऑर्डिनेट्स पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू, यानी ये 11 और 12 के बीच में है, तो ये हो जाएगा 11.5। क्या हो जाएगा? 11.5, और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग 0 हो जाएगा। ओके, ये अपन यहाँ पे बता देंगे। तो अपना D1 भी हो गया, R1 भी, जो कि अपना क्या था, जो आपकी डोर है उसके बीच का विड्थ है एक तरीके से। तो यहां पर अपन लिख देंगे क्या, पहले इसके लिए लिखेंगे कि ये कितनी दूर है वाई एक्सिस से, ठीक है। तो यहां अपन लिख सकते हैं D1 माइनस R1, यानी इनके अंदर कितना गैप है, और यहां पर आप इसके मोड के अकॉर्डिंग ले सकते हो, या फिर R1 अवे है आप उसके अकॉर्डिंग भी इसे ले सकते हो। ओके, तो जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया डिस्टेंस बिटवीन D1 एंड R1, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो आप देखो वाई एक्सिस की वैल्यू तो हमें यहाँ पर 0 0 बता रहे हैं, एक्स एक्सिस की दी है, तो अपन यहाँ पर सिंपल बता सकते हैं क्या कि 11.5 और -8 करेंगे तो हमें यहाँ पर जो पूछा कि हाउ फार फ्रॉम वाई एक्सिस है ना, तो आप देखिए ये जो पॉइंट है आपका वाई से कितना दूर है, तो आप देख सकते हो वाई से ये आपका 8 यूनिट अवे है। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे इसका आंसर कि डोर बिगिन
कितने यूनिट है? 8 यूनिट्स। तो अपन लिख देंगे 8 यूनिट्स। ठीक है, डोर बिगेन 8 यूनिट्स फ्रॉम लेफ्ट वॉल। किससे दूर है? लेफ्ट वॉल से। ओके, वहीं पर अगर बात करें हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितनी दूर है? एक्स एक्सिस के तो ऊपर ही है ये, तो यानी कि इससे तो बिल्कुल भी दूर नहीं है। तो यहां पर लिख देंगे डोर डिस्टेंस, डोर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना दूर है? एक्स एक्सिस से है ये 0 यूनिट, तो एक्स एक्सिस इज 0 यूनिट्स। कितनी दूर है? 0 यूनिट्स अवे है। ओके, तो ये रहेगा हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। नाउ नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो हमें सेकंड पार्ट में पूछा है कि व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, यानी कि D1 के पॉइंट्स बताने। तो D1 आपको डायग्राम में यहां पर शो हो रहा है, जो कि यहां पर जो डोर बताया था उसका फर्स्ट कॉर्नर था। ओके, तो यहां से अगर देखें तो एक्स एक्सिस के मुताबिक तो अपना है 8, कितना है? 8 है आपका, और वहीं पर वाई एक्सिस पर ये वैल्यू है नहीं, इसलिए इसको मान लेंगे 0। ठीक है, तो यहां पर इसका लिख देते हैं आंसर अपन। आंसर क्या रहेगा? डी और 1 था, इसका आंसर हो जाएगा 8 और कॉमा 0, क्योंकि वाई एक्सिस पर ये परजेंट है। तो ऐसे हो जाएगा इसका पार्ट नंबर 2 कंप्लीट। नाउ देखते हैं पार्ट नंबर 3 को। तो पार्ट नंबर 3 देखिए, इसमें कहा गया कि इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, 0, जो कि आपका R1 ये था, और यहां पर आपको वैल्यू गिवन भी की गई है ना। तो करेक्ट कि वाइड इज द डोर, हाउ वाइड इज द डोर, की कितनी चौड़ी डोर है ये, इसकी डोर की आपको विड्थ बतानी है, वाइड बतानी है। तो सबसे पहले मैं इसी पार्ट को कर देता हूं, यहां पर लिखते हैं आंसर नंबर जो आपका फर्स्ट है उसे। ठीक है, तो पहले पार्ट के मुताबिक वाइड कितनी है, तो वो लिखेंगे यहां पर वाइड ऑफ डोर। तो वाई एक्सिस की वैल्यू अपने को 0 0 दे रखी है, दोनों ही एक्स एक्सिस की वैल्यू है। तो एक्स एक्सिस में ये तो था आपका 8 और ये था 11.5, तो दोनों को कर देंगे माइनस, यानी कि 11.5 और माइनस में आपका 8 आ जाएगा। तो दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमें मिलेगा 3.5 यूनिट्स। क्या मिल जाएगा? 3.5 यूनिट्स। अब हमें पता है कि 3.5 यूनिट्स है, ये हमें कोई यहां पर देखो हमेशा ग्राफ में स्केल देते हैं, हमेशा ग्राफ में क्या दिया जाता है? स्केल, जो कि हमें यहां मेंशन नहीं किया। अगर हम अपनी तरफ से ऐसे मान लें कि 1 यूनिट यानी कि 1 यूनिट जो है उसको यहां 1 फीट के इक्वल दिया है, किसके? 1 फीट के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या कि 1 फुट, 1 फुट में कितने इंचेज होते हैं? 1 फुट में आपके होते हैं इंचेज 12 इंचेज, यानी कि यहां लिख सकते हैं 12 इंचेज होते हैं। तो 3.5 में कितने होंगे? तो 3.5 जो आपका फिट है इसके अंदर कितने हो जाएंगे? तो 3.5 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 42 इंचेज। ओके, यानी कि हमने क्या किया? 3.5 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आगे पूछा था कि डू यू थिंक दिस इज कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर। बिल्कुल 3.5 फीट काफी हो जाता है, तो अपन कह सकते हैं कि यस इट इज कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, ये कंफर्टेबल है। फिर हमें पूछा गया है कि इफ ए पर्सन इन ए व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, अगर कोई पर्सन है व्हील चेयर पे है, क्या वो इस गेट से एंटर करना चाहता है? विल ही या सी, वो ही हो या सी कोई भी हो, बी एबल टू सो इजिली, क्या वो अंदर आने में आसानी से कोई उसको परेशानी होगी या फिर आसानी से आ पाएगा? तो अपन बता सकते हैं क्या कि व्हील चेयर जो होती है उसकी विड्थ लगभग 32 इंचेस मैक्सिमम मानी गई है। मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है। तो अपन यहां पर कह सकते हैं क्या कि
व्हील चेयर्स विड्थ, उसकी जो विड्थ है उसे, तो विड्थ होती है कितनी उसकी, उसकी होती है 32 इंचेज। मोस्टली केसेस में यही होता है, ठीक है, ये मैंने इंचेज लिख दिया। तो 32 इंचेज ये है, और जबकि इसकी कितनी थी 42 इंचेज, यानी कि विड्थ जो डोर है उसकी तो 42 इंचेज है, इसकी 32 इंचेज है, तो यानी ये तो कम ही रहेगा ना इससे, तो इजिली इसके अंदर से पास आउट हो सकता है। तो अपन यहां पर लिख देंगे यस, यस डोर इज, डोर इज कंफर्टेबल, कंफर्टेबल फॉर पर्सन, किस पर्सन के लिए, while using wheelchair, while using while using wheelchairs। ठीक है, तो यहां पर हमें यही आंसर देना था कि क्या इसके लिए कंफर्टेबल रहेगा। नाउ नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन का जो पार्ट है उसको देख लेते हैं। हमें फोर्थ पार्ट में कहा गया है कि इफ B1, यानी कि यहाँ डायग्राम में देखें तो यहाँ कोई हमारा B1 पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स 0 और 1.5 है। 0 यानी कि ये y एक्सिस पे है क्योंकि x एक्सिस की वैल्यू 0 बता रहा है, और कोई पॉइंट है B2, ये आपका B2 है, इसके पॉइंट से 0,4, तो यानी कि ये कोई दूसरा डोर बताया गया है। रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ बाथरूम डोर, कौन सा डोर है, ये बाथरूम का डोर है, ये वाला जो डोर है ना B1 से लेकर B2 तक। इज द बाथरूम डोर नैरो और वाइडर देन रूम, हमें बताना है कि यहां जो आपके रूम का डोर दिया था ना उससे ये नैरो है या उससे वाइडर है, वो चीज हमें चेकआउट करनी है। बिल्कुल कर सकते हैं, कैसे, सबसे पहले यहां पर लिख देंगे सॉल्यूशन के अंदर आंसर लिखा, और यहां अपन लिख देंगे क्या कि B1, यानी कि जो इसका ये पॉइंट्स दिया ना B1 ये वाला, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स हैं आपके 0 और 1.5, तो इससे पता लग गया कि एक्स एक्सिस पे 0 वैल्यू है। फिर दूसरा पॉइंट है B2 जिसके अंदर आप लिख सकते हो 0 और 4 लिख सकते हो ना। अब यहां पर हम बाथरूम की डोर की विड्थ देखेंगे, तो विड्थ ऑफ बाथरूम, विड्थ ऑफ बाथरूम डोर और लिख देते हैं, ये बाथरूम की जो डोर है ना उसकी विड्थ देख रहे हैं। तो आपको पता है कि इस बार हमें एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 0 दे रखी है, तो वाई एक्सिस को माइनस करवा देंगे, यानी कि वाई एक्सिस पे यहां तो था 4 वो लिख दिया, माइनस 1.5 लिख दिया, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, दोनों का डिफरेंस आ गया अपना 2.5 यूनिट्स। ठीक है, वहीं पर हमने पीछे सोल्व किया तब देखा था कि जो ये आपका डोर वाला था, मेन गेट जो था उसकी विड्थ कितनी थी, तो वो यहां लिख देते हैं विड्थ ऑफ रूम डोर, तो वो निकाल कर बताए थे ना कितना था 3.5 यूनिट्स, 3.5 यूनिट्स। तो देखिए यहां पर तो है 2.5 जो कि ये वाली है, और जबकि वो है 3.5, तो दोनों से पता लगता है कि ज्यादा कौन है, तो यहां पर अपन कह सकते हैं दोनों में कि 3.5 जो है ये हमारा ग्रेटर है 2.5 से, है ना। अगर ये बड़ा है तो कौन क्या हुआ, इससे पता लगा कि बाथरूम जो डोर है वो नैरो रहेगी एज कंपेयर टू रूम डोर, तो यहां पर लिख देंगे बाथरूम, बाथरूम डोर इज ए नैरो, नैरो देन रूम डोर, रूम डोर। ओके, तो इस तरीके से इसका अपन करेक्ट आंसर दे देंगे। तो इस तरीके से अपना 1.1 एक्सरसाइज जो वो कंप्लीट हो जाता है। नाउ अगली बार मिलेंगे 1.2 एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। वहीं मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस चैप्टर का या फिर मैथ के किसी भी चैप्टर का
नोट्स चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से क्लिक करके आप डाउनलोड भी कर सकते हो। और साथ साथ अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। ओके।